दोस्तों इंस्टाग्राम जो आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, और होगा भी कैसे जब 1 मिलियन यूजर्स इस पे एक्टिव जो हैं। लेकिन आज इंस्टाग्राम को लेकर एक नया टर्म सामने आ रहा है, वो है इंस्टा टूरिज्म। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स और हैशटैग्स ने छुट्टियों के ठिकाने बदल दिए हैं। एक इन्फ्लुएंसर किसी लोकेशन को प्रमोट करता है और उसके फॉलोअर्स की भीड़ वहां पहुंच जाती है। ऐसे में इस इंस्टाग्राम टूरिज्म के क्या मायने हैं, इस इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में क्या क्या बदला है और इसके फायदे नुकसान क्या है, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंस्टा पर आपने भी अपने आसपास की कई ऐसी जगहें जरूर देखी होंगी जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप वहां कभी गए नहीं होंगे। ऐसे में आपका प्लान जरूर बनेगा वहां जाने का, लेकिन ये चीज हमेशा कारगर नहीं रहती। एक एग्जांपल से समझे तो स्पेन के आइलैंड मयोक्रा का मौसम गर्म होते ही सैकड़ों टूरिस्ट रोजाना कालो देस मोरो तट पर उमड़ने लगते हैं। इस फेमस बीच का आनंद उठाने की होड़ इतनी जबरदस्त है कि रेत की संकरी सी पट्टी में एक तौलिया फैलाने की जगह भी नहीं बचती। नीले पानी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए बेकरार लोगों की कतारें लग जाती हैं। हालांकि कई लोग हार मान लेते हैं, वे लाइन में खड़े होकर अपनी छुट्टियां खराब नहीं करना चाहते। यूरोप के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट ठिकानों में से एक मयोक्रा में तटों पर भारी भीड़ आम नजारा है, लेकिन कालो देस मोरो में तो हद ही हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि इसका जिम्मेदार है इंस्टाग्राम। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सर्च में ही दसियों हजार तस्वीरें उभर आती हैं, जिनमें बीचेस सूने दिखाई देते हैं और समंदर का नीला पानी धूप में चमकता दिखता है। इंस्टाग्राम के आम यूजर को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि सच्चाई इस शांत और खूबसूरत नजारे से बहुत अलग है। दरअसल 2010 में इंस्टाग्राम के शुरू होने के बाद से वही फिनोमिना बार बार बना रहता है। इन्फ्लुएंसर्स के नक्शे कदम पर टूरिस्ट एक परफेक्ट वेकेशन फोटो का पीछा करते हैं। उन तमाम जगहों पर टूट पड़ते हैं जो या तो बहुत कम मशहूर थी या जितनी अब हैं उससे पहले डेफिनेटली कम फेमस थी। कभी कभार ये हैशटैग्स लोगों को ऐसी जगह ले जाकर पटक देता है जहां पहुंचने का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इस ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेंड के नतीजे भयानक होते हैं। जैसे जर्मनी के बावेरिया में बेस्टेजगार्डन लैंड रीजन के कोंगिसबैश वाटरफॉल में भीड़ टूट पड़ने से इलाके को मजबूरी में बंद करना पड़ा। सैलानियों की भारी आमद से कुदरती तालाबों में इकोसिस्टम के संतुलन पर खतरा मंडराने लगता था। बता दें कि अलग अलग सर्वे में टूरिस्टों ने कहा है कि वे अक्सर इंस्टाग्राम की तस्वीरों की नकल उतारना चाहते हैं, इसलिए वो इन जगहों पर पहुंच जाते हैं। आज कोई शक नहीं है दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म किसी खास टूरिस्ट प्लेस के सपोर्ट या फिर खिलाफ अगर कोई भी राय देता है तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है उस जगह पर। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एक्सपीडिया ने पाया कि 40 साल से कम उम्र वाले 50% लोग सोशल मीडिया को अपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब टीवी शो या मैगजीन जैसे ट्रेडिशनल चीजों के मुकाबले वो सोशल मीडिया को तरजीह देते हैं। जो जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है सभी को वहीं पर जाना है। दोस्तों, इंस्टा टूरिज्म या इंस्टाग्राम टूरिज्म का एक नया जरिया बन चुका है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस्ड है। आज इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने फॉलोअर्स के साथ दुनिया भर की तस्वीरें शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं या दूसरों की पोस्ट शेयर करते हैं। वहीं कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। अब एक बात तो साफ है दोस्तों कि इंस्टाग्राम तस्वीरें साझा करने की जगह है, तो बेशक लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपने पसंदीदा ट्रैवल ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर की तरह तस्वीरें लेने की चाह उन्हें उस जगह तक ले जाती है जहां उन्होंने वो तस्वीरें ली, और ऐसा चलता है इनडायरेक्टली किसी जगह का प्रमोशन करने का खेल। जी हाँ, ऐसे में आज इंस्टा टूरिज्म काफी नया कॉन्सेप्ट है। आइए जानते हैं कि इंस्टा टूरिज्म का मेन फोकस किस तरफ है। तो मार्केटिंग और प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू कोई इन्फ्लुएंसर किसी जगह के लिए अट्रैक्शन पैदा करता है। ऐसे में अलग अलग कंपनीज और होटल्स, कैफेज अपने प्लेस के प्रमोशन के लिए या खुद इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रमोशन के लिए ऐसी जगहों की तस्वीरें या तो एडिट करके या फिर तब डालते हैं जब उस जगह की खूबसूरती पीक पर हो जाती है। ऐसे में होटल्स, रिसोर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स का फायदा तो होता है, साथ में लोगों को उस जगह के बारे में भी जानने को मिलता है जहां लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, और वो ये है कि कई बार एक ही जगह बहुत सारी भीड़ उमड़ जाती है जिससे क्राउड मैनेज नहीं हो पाता और उस जगह बस शोर और भीड़ रह जाती है। इसी तरह कई बार टूरिस्ट अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की बताई जगह पर जाकर डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर ही इसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाली रील जरूर देखी होगी। यही हाल ज्यादातर लोगों का होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंस्टाग्राम ने टूरिस्ट प्लेस और टूरिज्म के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है, और कोविड के बाद मानो घूमने की लहर सी आ गई। शायद लोगों ने घर में बंद रहकर ये समझ लिया है कि अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना कितना जरूरी है।
अब आइए जानते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम ने टूरिज्म इंडस्ट्री बदल कर रखती है। हाउ इंस्टा टूरिज्म इज चेंजिंग ट्रैवल। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंस्टाग्राम आज के आम की नब्ज पकड़ने में माहिर है। इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुई एक्सोटिक और रोमांटिसाइज्ड इमेजेस ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को लोगों को हॉलीडेज बेचने का काम करती हैं। ऐसे में किसी तरह का शक नहीं है कि इंस्टाग्राम आज टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नई प्रोमिनेंट प्लेयर है। आज इंस्टाग्राम में हॉलीडेज और वैकेशन की तस्वीरें लोगों के ट्रैवलिंग मोटिवेशन की तरह काम करती हैं। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक करीब 48% इंस्टाग्राम यूजर्स सिर्फ उन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर ही अपने ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हैं जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई रहती है, और लगभग 35% यूजर्स इंस्टाग्राम के जरिए ही न्यू प्लेसेस डिस्कवर करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो इंस्टा टूरिज्म है, इसने टूरिज्म को प्रमोट करने के पैरेलली ही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खूब प्रमोट किया है। वहीं कुछ ऐसी जगहें हैं जहां कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर गया हो, अब वो ये जगह अपने इंस्टाग्राम लेंसेज के थ्रू दिखाएगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि सबका नजरिया अलग होता है और किसी फोटो या वीडियो को कैप्चर करने के दौरान उसका फ्रेम भी मायने रखता है। ऐसे में आज लोगों के बीच इंस्टाग्रामेबल जगहों का क्रेज भी बढ़ गया है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग बस एक तस्वीर के लिए ऐसी जगह को विजिट करते हैं। यहाँ आपको एक लाइव एग्जांपल देकर समझाएं तो दी आइसलैंड टूरिस्ट बोर्ड ने इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड टूरिस्ट के नंबर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दर्ज की है, और अब आइसलैंड की तरह कई देश इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अपने देश का टूरिज्म पुश करने के लिए कर रहे हैं। यही पैंतरा आजमाया है न्यूजीलैंड टूरिस्ट बोर्ड ने साल 2015 में ही। दरअसल न्यूजीलैंड टूरिस्ट बोर्ड अपनी टूरिज्म वनका में प्रमोट करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स हायर किए और उसका रिजल्ट आया 14% टूरिस्ट ग्रोथ का। आज इंस्टाग्राम ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए टूल की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ डेस्टिनेशन से प्रमोट नहीं किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ उस डेस्टिनेशन ने होटल्स, अट्रैक्शंस और बिजनेस को भी काफी प्रमोट किया है। लेकिन किसी जगह की सिर्फ तस्वीरें शेयर करने तक ही इंस्टाग्राम का रोल लिमिटेड नहीं है दोस्तों, बल्कि इंस्टाग्राम के हैशटैग, मेंशंस और जियो टैगिंग फैसिलिटीज लोगों को लोकेशन और इमेजेस आसानी से सर्च और ब्राउज करने में मदद करता है। अब इंस्टा टूरिज्म में इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि इंस्टाग्राम एक की रोल निभाता है डेस्टिनेशंस को प्रमोशन में। ऐसे में डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएमओज, टूरिस्ट बोर्ड्स और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर से इन्फ्लुएंसर्स रिक्रूट करती है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पर उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट कर सकें। आज ऐसे कई लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर के तौर पर इंस्टाग्राम से इनकम कमा रहे हैं और इनकी लिविंग ही इस पर डिपेंड करती है। आपको शायद पता होगा, जब किसी इन्फ्लुएंसर की किसी डेस्टिनेशन के प्रमोशन का ऑफर आता है तो ऑफर करने वाली कंपनी उनके सारे एक्सपेंसेस बेयर करती है, ट्रिप के टिकट्स, होटल्स और खाना तक। इसी के साथ साथ उनकी फीस भी होती है ताकि वो इस जगह का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया चैनल पर करें। ऐसी तस्वीरें और वीडियोस अक्सर हैशटैग एड, हैशटैग गिफ्टेड, हैशटैग स्पॉन्सर्ड, हैशटैग पेड प्रमोशन जैसे टैग्स के साथ अपलोड किए जाते हैं। लेकिन जितने फायदे हमने आपको इनके गिनवाए हैं, उतने ही नुकसान इंस्टा टूरिज्म के हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंस्टा टूरिज्म। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंस्टा टूरिज्म की मीडिया पब्लिसिटी है दोस्तों, उसके साथ कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ इस प्लेटफॉर्म की वजह से टूरिज्म प्रमोट हुआ है और लोकल इकोनॉमी बूस्ट हुई है, वहीं दूसरी तरफ इससे एनवायरनमेंट को वहाँ लोकल रहने वालों की लाइफस्टाइल पर बड़ा नुकसान हुआ है। जो एरियाज एक समय तक एकदम अनटच्ड थे, वो अचानक से कैपेसिटी इश्यूज और भीड़ से जूझने लगे। अब जहाँ ज्यादा क्राउड जाएगी वहाँ कचरा भी ज्यादा होगा। ऐसे में जहाँ कभी वेस्ट बड़ी समस्या नहीं रहा, वहाँ अचानक से वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी समस्या बन जाता है। इसमें कई और समस्याएं भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इरोशन, लिटरिंग, स्थानीय जनता में रोष, क्राइम इंक्रीजेस हो जाना। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, अगर इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो। यहाँ समस्या ये है कि इंस्टा टूरिज्म बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ऐसे में इतने कम समय में डिफरेंट लेवल्स पर टूरिज्म प्लानिंग काफी मुश्किल हो जाती है। वहीं इससे सस्टेनेबल टूरिज्म का गोल अचीव करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक बात और हैरान करने वाली है कि इंस्टा टूरिज्म की वजह से कई डेथ्स भी हुई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक करीब 250 सेल्फी रिलेटेड डेथ्स वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की गई हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हजारों ट्रैवलर्स हर साल डेंजरस लोकेशंस पर सेल्फी लेते या फोटो के लिए पोस्ट करते दिख जाते हैं, और ऐसे ही तस्वीरों को खींचने के चक्कर में कईयों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में एक तरफ जहां इस इंस्टाग्राम कल्चर से टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक